देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश में पूरे 11 साल होने जा रहे हैं आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और उनका विज़न पहले दिन से बहुत क्लियर था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जिस विज़न को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले थे, वो मेरा मानना ये है कि ज़ाती तौर पे कि वो पूरी तरीके से सही रूप में उसको उन्होंने फुलफ़िल किया है। जो भी विकास की गंगा बही है पूरे देश में, उसमें सबको मौका बराबर का मिला है, सबका विकास हुआ है और पूरे देशवासियों का विश्वास मोदी जी में बढ़ा है। बिल्कुल, जो 11 साल पहले जो कह सकते हैं जो एक नैरेटिव था कि बीजेपी आएगी और ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो काफ़ी हद तक आज उससे विपरीत स्थिति है। और देश का मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश के मुसलमान का विश्वास प्रधानमंत्री जी में है, भारत सरकार में है। और भारत सरकार भी पूरी तरीके से देश के मुसलमानों को साथ लेके चल रही है। जो भी योजनाएं आती हैं भारत सरकार की, वो बिना कास्ट क्रीड के आती हैं और देशवासियों के लिए आती है। उसमें सभी लाभ उठाते हैं, उसमें तो सभी मज़हब के लोग आते हैं, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी में सबका विश्वास बढ़ा है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि देश में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए। आज पिछले 50-60 सालों में हम देखेंगे तो मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया था। और उनके उत्थान को लेकर के बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता था। ज़मीनी स्तर पे ना तो वो कोई चीज़ नज़र आती थी। मोदी सरकार ने विशेष तौर से माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। और ख़ास तौर से विशेष तौर से मुसलमानों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा अपनी बात सार्वजनिक तौर से पब्लिक के सामने आके रखी भी है कि मुस्लिम महिलाओं का विकास हो, मुस्लिम बच्चों का विकास हो, एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो इस मिशन को लेकर मोदी जी चले हैं और पूरे यकीन है कि मुसलमानों को वोट बैंक की जो एक राजनीति थी उससे बाहर निकाला है।